गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड के बारे में जाना था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि विटामिन्स क्या होता है। ठीक, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शन ऑफ द बॉडी। विटामिन जो है हमारे बॉडी के लिए एकदम बहुत ज़रूरी है, हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए। एनिमल कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस कंपाउंड्स, सो दे नीड टू गेट देम फ्रॉम प्लांट्स। यानी जो एनिमल्स हैं वो ये कंपाउंड्स को अपने बॉडी में नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक, ओनली मिनट क्वांटिटीज ऑफ दिस कंपाउंड आर नीडेड बाय द बॉडी। ठीक, यानी कि इसका ओनली मिनट कम क्वांटिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत थोड़े से मात्रा में हमें इन सब चीज़ों की, इन विटामिन्स की ज़रूरत होती है। बट इफ़ आवर डाइट लैक दिस न्यूट्रिएंट्स वी कैन फॉल इल। लेकिन अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं थोड़े से ही मात्रा में, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, द डिसीज कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन्स आर लिस्टेड इन टेबल 2.3। यानी एक आगे जो टेबल दिया हुआ है 2.3, वहाँ पे विटामिन्स के कमी से जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में दिया हुआ है इस वाले टेबल पे। इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले और रीड कर लेते हैं विटामिन्स के बारे में। The importance of vitamin was unknown to us until the early 90s। यानी कि 19वीं सदी में, हमें 19वीं सदी से पहले तक हमें विटामिन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि विटामिन्स आखिर क्या होते हैं। कब पता चला? When a British scientist Sir Frederick Gowland Hopkins demonstrated that animal can even die if their diet lack of vitamins। यानी कि जो ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे सर फ्रेडरिक नाम के, सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस नाम के, उन्होंने बताया कि एनिमल भी मर जाते हैं अगर उन्हें विटामिन्स की कमी हो जाती है उनकी बॉडी में, तो एनिमल्स तक मर जाते हैं। ठीक, इन दोज अर्ली ईयर्स साइंटिस्ट वेयर नॉट अवेयर ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। यानी उस समय तक जो साइंटिस्ट थे वो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए थे। जो हम अभी तक पढ़े ना कुछ पहले लेसन में, कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, वो सब उस टाइम ज़्यादा साइंटिस्टों को पता नहीं चला था। सो दे कॉल्ड देम विटामिन्स, इसलिए उन्होंने इसका नाम विटामिन्स रखा। यानी कि जब पता चला कि कुछ ऐसा शरीर में कमी हो जाता है जिसके वजह से एनिमल्स तक मर जाते हैं, है ना, तो उनका नाम उन्होंने क्या दिया? उस चीज़ का नाम विटामिन्स रखा। वीटा का मीन क्या होता है? लाइफ। वीटा का मतलब होता है लाइफ। लैटिन एक लैंग्वेज है ना, उसमें जो वीटा है उसका मतलब होता है जिंदगी, लाइफ। ठीक, एंड असाइन ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू ईच। नाउ ऑफ कोर्स वी नो देयर कंपोजिशन। लेकिन अब हम इसके बारे में जान चुके हैं कि इसकी कंपोजिशन के बारे में, कि विटामिन्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, है ना। पहले तो हम मतलब फूड देखते हैं, फूड को छोटे छोटे और पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें मिनरल्स देखते हैं। ठीक, तो उसमें विटामिन्स के बारे में भी हम जानते हैं अब के टाइम पे, पहले लोग नहीं जानते थे। दे आर इवन मैन्युफैक्चर बाय ड्रग कंपनीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीज़। यानी कि ये जो विटामिन्स हैं ये हमें खाने से तो मिलती ही हैं, साथ में जो कंपनियां होती हैं दवाई बनाने वाली, वो भी इस चीज़ को बनाती हैं, किसी विटामिन्स को, ताकि जो विटामिन्स की कमी से बीमारियां हुई हैं उनसे बचा जा सके। ठीक, तो केमिकल नेम्स हैव बीन गिवन टू विटामिन्स, दे आर स्टिल रेफर्ड टू एज विटामिन ए, बी, सी एंड सो ऑन। यानी इसीलिए फिर केमिकल नाम भी दिया गया विटामिन्स को। अलग अलग विटामिन्स, पहले तो बस लोग जाने कि एक विटामिन होता है, कुछ ऐसा चीज़ जिसकी वजह से आदमी, कमी की वजह से इंसान और एनिमल्स मारे जाते हैं। लेकिन बाद में जब और उसके बारे में जाना गया, उनको अलग अलग किया गया कि इस टाइप से विटामिन्स होते हैं, ये इस टाइप के विटामिन्स होते हैं, फिर उनका नाम दिया गया केमिकल नेम, जिसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन के नाम से हम जानते हैं। Vitamins can be classified into those which are soluble in water and those which are soluble in fats। यानी कि विटामिन जो होते हैं उन्हें दो टाइप में बांटा गया है मेन। एक जो वाटर में घुल जाते हैं और एक जो फैट में अपने आप को घोल लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, आई थिंक विटामिन के वाटर में घुलने वाला विटामिन है। ठीक, और उसके अलावा विटामिन ई भी शायद, ये कंफर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक, remember that for vitamins to perform their function in the body, they
मस्ट बी इन सॉल्यूशन। इसका मतलब कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन्स को हमारे बॉडी में काम करने के लिए एक सॉल्यूशन मिलना ज़रूरी है। ठीक, सॉल्यूशन अपने बॉडी में वो घुलना ज़रूरी है। ठीक, सम 20 विटामिन्स हैव बीन आइसोलेट सो फार। 20 टाइप के लगभग विटामिन्स के बारे में अभी तक हमने पता किया और उनको अलग अलग किया है। दिस इंक्लूड विटामिन ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स, है ना, यानी कि इनमें से कुछ ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक विटामिन ए है ना, एक ग्रुप का नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक विटामिन का नाम है सी, डी, ई एंड के, है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये अलग अलग है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स विटामिन्स B1, B2, B6 एंड B12, यानी विटामिन बी जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, B1, B2, B6 एंड B12। ईच इन्फ्लुएंस सम वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी ये जितने भी हैं ये सभी हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी ही चीज़ है। ठीक, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब आते हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स देखिए क्या होता है, आवर बॉडी ऑल्सो नीड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम एलिमेंट। हमारे बॉडी को कुछ मतलब थोड़े थोड़े मात्रा में, एकदम हल्के कंपाउंड में, हल्के क्वांटिटी में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, इन सब सारी चीज़ें और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। ठीक, दीज एलिमेंट्स आर रेफर्ड टू एज मिनरल्स, यानी इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को हम मिनरल्स कहते हैं। द फूड वी ईट इंक्लूड्स कंपाउंड कॉन्टेनिंग दीज एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल salt contains sodium and chlorine. Some minerals are also present in the water we drink, यानी कि जो हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, उसमें बहुत सारे कंपाउंड इन एलिमेंट्स के रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, सॉल्ट जो हम खाते हैं, नमक, उसमें क्लोरीन होता है और सोडियम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसमें भी बहुत टाइप के मिनरल हमें मिल जाते हैं वाटर से भी। थॉफ मिनरल आर नीडेड only in small quantities, they are absolutely essential for the growth and function of the body, यानी कि हालांकि हमें तो मिनरल बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन ये एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी कि कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे टीथ के लिए और हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प रेगुलेट द हार्ट एंड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कैल्शियम और भी हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, वी गेट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, पीज एंड बीन्स, यानी कि जो हम कैल्शियम लेते हैं वो ज़्यादातर हमें मिल्क से या फिर ग्रीन वेजिटेबल से, है ना, या फिर पीज एंड बीन्स से हमें मिल जाते हैं। बहुत टाइप के मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें कैल्शियम इन चीज़ों से मिल सकता है। उसके अलावा क्या होता है, ए लैक ऑफ कैल्शियम कैन मेक बोन्स एंड मसल बिकम वीक एंड अफेक्टेड हार्ट बीट, यानी कि जो कैल्शियम कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाएगा तो उससे हमारे जो मसल्स हैं और बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी और हमारे दिल के धड़कन को भी वो अफेक्ट करता है। उससे हमारा जो धड़कन वो भी तेज़ या धीरे चलना शुरू हो जाता है। ठीक, हम बहुत जल्दी थक सकते हैं काम करते करते। सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी जो ये सब चीज़ें सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, है ना, फिश हो गए, मिल्क हो गए, ये सब फॉस्फोरस इनसे हमें मिलता है। क्लियर, आगे देखते हैं किसके बारे, कौन से मिनरल के बारे में दिया हुआ है, आयरन के बारे में दिया है। आयरन प्रेजेंट इन सीरियल्स, पल्सेस, मीट, लीफी वेजिटेबल्स एंड एग्स, जो आयरन होते हैं वो सीरियल्स में, पल्सेस में, है ना, मीट्स में और लीफी वेजिटेबल यानी कि पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि साग वगैरह में और अंडे में बहुत मात्रा में पाया जाता है आयरन। ठीक, इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल, ये एक बहुत ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, हमारे ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। द लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी कॉज एनीमिया, यानी कि अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हमें एनीमिया नाम का एक बीमारी हो सकता है। और ये क्या है, ए डिसीज़ दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड मेक पीपल लुक पेल एंड फील टायर्ड,
यानी एक ऐसा बीमारी है जिससे कि खून जो हमारा बनता है ना, साफ़ होता है, बनता है नया खून, उसको ये अफेक्ट कर देता है एनीमिया, और उससे इंसान जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करने लगता है, कुछ काम वगैरह फिर वो नहीं कर पाता अच्छे से। द लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट कॉज ग्वाइटर, ए डिसीज़ इन विच ए ग्लैंड इन द थ्रोट स्वेल्स अप। यानी कि आयोडीन के कमी से हमें ग्वाइटर नाम का बीमारी हो सकता है, और उसमें क्या होता है, हमारे जो गले में थायराइड जो होती है ना, छोटी सी हड्डी टाइप से दिखती है आपको जो, वो बड़ा सा हो जाएगा आपका, वहाँ पे गले में एक बड़ा सा, आपने कई लोगों में देखा भी होगा, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। उस बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं। और इसको आयोडीन कहाँ से अपने को ज़्यादातर मिलता है, सबसे अच्छा आयोडीन का सोर्स कहाँ है, हमारे घर में जो सैल्ट होता है, नमक होता है, वहाँ से हमें आसानी से आयोडीन मिल जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है वाटर, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कह सकें तो वो हमारे बॉडी के लिए वाटर है। वाटर अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हमारे वेट का लगभग 70% हमारे बॉडी का पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन नोन टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर ओवर 3 वीक्स, बट दे मे डाई इन 2-3 डेज विदाउट वाटर। यानी जो इंसान है वो 2 से 3 हफ्ते तक बिना खाए रह सकते हैं, अगर उनको खाना ना दिया जाए तो उतने दिनों तक वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हमें वाटर 2 या 3 दिन नहीं मिले तो उसके बाद हम डाई हो सकते हैं, हमारा मौत हो सकता है ना। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वी टेक इन वाटर नॉट ओनली डायरेक्टली बाई ड्रिंकिंग बट आल्सो ए पार्ट ऑफ द फूड वी ईट, यानी कि जो हम वाटर लेते हैं वो केवल हम पीने से भी हम वाटर नहीं लेते हैं, उसके अलावा भी जो हम खाना खाते हैं ना, उससे भी हमको वाटर मिलता है। द अमाउंट ऑफ वाटर एन एनिमल नीड्स टू ड्रिंक डिपेंड ऑन हाउ मच वाटर इट लॉसेज बाय स्वेटिंग एंड एक्सक्रेटिंग, यानी कि कितना वाटर चाहिए अपने को, है ना। इसके बारे में हमें इस चीज़ से पता चलता है कि हमारा कितना पसीना निकल रहा है और कितना हम एक्सक्रेट कर रहे हैं, यानी कि वॉशरूम वगैरह जा करके हमारा वाटर हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक। तो जितना ज़्यादा वो निकलेगा उतना ही ज़्यादा हमको वाटर चाहिए, ठीक है ना। उस एनिमल को, एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पे बोला है कि किसी भी एनिमल्स के लिए भी उसको कितना वाटर चाहिए वो उसके स्वीटिंग और एक्सक्रेटिंग के ऊपर निर्भर करता है। मैनी डेजर्ट एनिमल डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर, यानी बहुत सारे जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादा वाटर ड्रिंक करने का ज़रूरत नहीं होता। दे मेक डू विद द वाटर कंटेंट इन देयर डाइट, वो अपने डाइट में कुछ इस तरह से वाटर को मतलब जमा कर लेते हैं अपने बॉडी में, या फिर मेंटेन कर लेते हैं, उनको आदत हो जाता है बिना वाटर के रहने का, ठीक, बहुत लंबे टाइम तक। वाटर इज़ नीडेड फॉर मैनी वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, वाटर हमारे बॉडी के कई काम आता है, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी लाइक डाइजेशन ऑक्यूर इन द डिसॉल्व और सॉल्यूशन स्टेट, यानी कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जो खाना पचता है जिसके बाद हमको पूरा एनर्जी मिलता है ना, वो डिसॉल्व होता है, गलता है, ये सॉल्यूशन स्टेट में मतलब पिघल करके वो गल करके हमारे बॉडी में फिर उसका केमिकल वो टुकड़े टुकड़े में पार्ट में चेंज होता है, एलिमेंट्स उसके बहुत सारे अलग होते हैं और फिर वो हमारे बॉडी में आता है, ठीक। वाटर हेल्प टू कैरी डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी, यानी वाटर जो है वही जो हजम हुआ है हमारा खाना, डाइजेस्ट हुआ है हमारे बॉडी में, उसको हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम वाटर ही करता है। इट ऑल्सो कैरी वेस्ट विच आर थ्रो आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन, यानी कि इसके अलावा भी जो वाटर है हमारे बॉडी में जो गंदगी है उनको भी स्वीट यानी पसीने और यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। वाटर ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग, इसके अलावा वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है तो हमारे बॉडी के बाहर पसीना निकालता है, इस तरीके से वो हमारे बॉडी को ठंडा पहुंचाता है और एक्सक्रेशन स्वीटिंग एंड ब्रीथिंग मेक्स अस लूज अबाउट 2 and 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि जो पसीने निकलता है ना या फिर यूरिन हमको आता है उसके जरिए हम लगभग 2 से 3 लीटर वाटर डेली अपने बॉडी को निकाल देते हैं, अपने बॉडी से खर्च कर देते हैं। अबाउट 1.5 लीटर इज़ मेड अप फॉर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर्स लिक्विड्स, यानी कि उन 2 और 3 लीटर में से लगभग 1.5 लीटर जो होता है वो हमको पानी पीने से या फिर कुछ और चीज़ों को पीने से हमें वो वाटर मिल जाता है। द रेस्ट कम्स फ्रॉम फूड, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो बाकी वाटर हमको चाहिए
है ना, वो बच जाता है, वो हमको मिल जाता है खाने से। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कॉन्टेन ए लॉट ऑफ वाटर, यानी जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। You can get a fair idea of the water content of vegetable by baking them or letting them dry in the sun। यानी अगर आपको जानना है कि कितना पानी है वो किसी भी खाने में, तो उसे आप पकाने के टाइम देख सकते हैं। जब आप उसे पकाएंगे तो उस वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, या फिर उसे आप सूरज की रोशनी में जब उसे आप सुखाएंगे तो देखिएगा धीरे धीरे वो एकदम सूख जाता है कपड़े की तरह, ठीक है ना। इस तरीके से हम वाटर के बारे में पता चल सकता है हमें कि किसी भी वेजिटेबल में कितना वाटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये एक तरह से बीमारी है जो कि वाटर की कमी की वजह से होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या दिया हुआ है। द लॉस ऑफ ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी बहुत ज़्यादा जब हमारे बॉडी से वाटर निकल जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक। इट कैन हैपन ड्यू टू डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न एंड हीट स्ट्रोक। यानी ये जो होता है वो डायरिया जो बीमारी होता है हमें, है ना, और ये जिसमें बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक, या उसके अलावा वॉमिटिंग यानी कि जो उल्टियाँ होती हैं उसके वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक। अलोंग विथ वाटर द बॉडी लूज मिनरल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि वाटर के जब वाटर इतना ज़्यादा निकलने लगता है हमारे बॉडी से, तो साथ ही हमारे बॉडी से सोडियम और पोटेशियम भी निकल जाते हैं, ठीक। विच लीड टू क्रैम्प्स, एक्यूट डिहाइड्रेशन कैन इवन कॉज दैट। यानी कि जब बहुत ज़्यादा जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। जब बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है, तो एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS के नाम से जानते हैं, इज़ यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। इट कैन बी मेड बाई डिसॉल्विंग 4 स्पून ऑफ शुगर और ग्लूकोज, 1 स्पून ऑफ सैल्ट एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए लीटर ऑफ वाटर। ORS मिक्सचर आर ऑल्सो अवेलेबल इन केमिस्ट। यानी कि ORS को हम घर में ही बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में हम क्या करें, 4 स्पून शुगर डालें, शक्कर डालें 4 चम्मच, और 1 चम्मच नमक डाल दें, और उसके अलावा कुछ बूंदें हम उसमें चाहें तो नींबू की भी डाल सकते हैं, अगर नींबू है तो घर पे। ये हमारा ORS बन जाएगा। इसके अलावा हमें ये केमिस्ट शॉप में भी मिल सकता है, दवाई की दुकान में। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है रफेज। रफेज का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ों को हम नहीं पचा सकते हैं ना, है ना, हमारे बॉडी में जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको रफेज कहा जाता है। जैसे कि आप अभी इसको मैं समझाता हूँ, रीड कर लेते हैं। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज द कार्बोहाइड्रेट विच द वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स आर मेड ऑफ। यानी हम सेल्यूलोज के बारे में कल ही पढ़े हैं। सेल्यूलोज किसको बोला जाता है, जिसमें से जो प्लांट होते हैं, जिसके प्लांट के जो बाहर वाला जो पार्ट जिससे बना हुआ रहता है, तना वगैरह, है ना, प्लांट जिससे बना हुआ रहता है, उसको सेल्यूलोज कहा जाता है, ठीक। तो उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते अपने बॉडी, मतलब कि उसको और छोटे छोटे पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ थ्रो आउट एज वेस्ट, इसीलिए हम उसे अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं गंदगी के तरीके से, गंदगी के रूप में, ठीक। येट इट इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डाइट, और ये हमारे डाइट का, हमारे दिनचर्या का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, ठीक है ना। सेल्यूलोज रेफर टू एज द फाइबर और रफेज स्वेल्स अप इन द इंटेस्टाइन बाई अब्जॉर्बिंग वाटर। यानी जो सेल्यूलोज होता है वो कहाँ पे, हमारे आंत में, हमारे पेट में, जहाँ पे डाइजेस्ट होता है खाना, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा फूलता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इट डज एड बल्क्स टू द फेसेस एंड कीप इट सॉफ्ट। और ये हमारे जो हम टॉयलेट करते हैं उसे मुलायम बना कर रखता है, ठीक। दिस इंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। और इसकी वजह से हमारे पेट में कब्ज़ नहीं होता, जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, ये हम ज़्यादा ज़्यादा वाटर पिएंगे तो उससे हमें कब्ज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइबर इज़ प्रेजेंट इन होल ग्रीन फ्लोर, वोल पल्सेस, ग्रीन पीस, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। यानी जो फाइबर्स होते हैं जिनको हम निकालते हैं बाहर, है ना, वो क्या होते हैं, हर चीज़ में पाया जाता है, सभी तरीके से, फ्लोर में, सभी पल्सेस में, हर पीस में, ग्रीन पीस में या वेजिटेबल्स में। मीट ईटर्स ऑफ्टन सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन इफ़ देयर डाइट डज नॉट इंक्लूड इनफ वेजिटेबल।
यानी जो मीट खाने वाले लोग होते हैं उनको भी कब्ज़ का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है अगर उनके डाइट में बहुत सारे वेजिटेबल, मतलब पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स ना हो, बस केवल अगर वो मीट ही खाएंगे तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस डाइट के बारे में और फिर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।